ये मुफ्ती जावेद अतहर हुआ, ये 5 लाख का मांग कर दिया कि 5 लाख आप दीजिए तभी आपका गाड़ी में बैठेंगे। 5 लाख की मांग कर रहा है। ये लोग पार्टी छोड़ के नहीं भागेगा, इन लोगों को टिकट मिलेगा। ये तो कांग्रेस का भी टिकट मांग रहा था। ये 5 लाख किससे मांग रहा था? हमसे मांग रहा था भाई। एक आदमी 2 आदमी मैं गवाह दिला सकता हूँ कि मुफ्ती जावेद अतहर बोला था 5 लाख दो तब गाड़ी में बैठेंगे, और असद इकबाल 10 लाख रुपए मांग रहा था कि हमको 10 लाख रुपए दो तब गाड़ी में बैठेंगे। करते नहीं है। भले ही विधायक भाग गए, लेकिन उन वादों का क्या होगा जो सभाओं में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में ओवैसी साहब ने यहाँ पर आकर किया था? उनमें से ओवैसी अस्पताल, ओवैसी कॉलेज, क्या होगा? मुफ्ती अतहर साहब, उनको बोला गया था, हम लोग सब पूरे उलमा के टीम ने उनके पास गया कि हाफिज महबूब को जब टिकट दिया आप साथ दे दीजिए। वो ठाकुरगंज में तो बगावत किया हमारे खिलाफ में, असद इकबाल भी हमारा खिलाफ में बगावत किया, और आज बोल रहे कि हम लोग एमआईएम के आदमी हैं। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। भले ही सीमांचल के लोगों ने ओवैसी साहब के नाम पर कई नहीं बल्कि 5 विधायकों को फुल बहुमत से जिताकर अलग अलग विधानसभा से बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया, लेकिन ज़्यादा दिनों तक इन लोगों ने अपनी पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के साथ अपना संबंध रखा नहीं, और इन पार्टी से बगावत करके फिर वही यानी कि तेजस्वी यादव के पैरों तले जाकर बैठ गए। इसी मुद्दे को लेकर और इस बीच कई एक और अन्य सवाल हैं। इन सारे सवालों को लेकर मैं पहुंचा हूं एआईएमआईएम पार्टी के किशनगंज जिले के सचिव हाफिज महबूब साहब और साथ साथ ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी वो खुद रह चुके हैं, उनके पास आज हम पहुँचे हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर पार्टियों के बिखरने का इसके पीछे का कारण और वजह क्या है। सबसे पहले जो है हाफिज़ महबूब साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है हमको टाइम दिए 2 बात करने का, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहार के सीमांचल में एमआईएम पार्टी पनप ही रही थी, अपना मकाम अपनी जगह बना ही रही थी, लेकिन उसके बाद ही तुरंत ही वो बिछड़ क्यों गई? कुछ ऐसे दलाल लोग हैं हमारे इन विधायकों में जो 4 जो विधायक रहे, इन लोगों को कुलहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर वोट हुआ, और उनके चेहरे को देखकर वोट हुआ, क्योंकि ये लोग पहले पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। जैसे कि अंजार नईमी हुआ, पहले पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। इजहार एसपी था पहले से जुड़े हुए, तो उनको अपना सीट दे दिया। उनको जनाब अख्तरुल ईमान साहब अपने घर का टिकट अपने हाथों से उनको दे के सम्मानित दिया, वो जाके बाहर इलेक्शन जाके लड़े। और रही सवाल शाहनवाज का, तो शाहनवाज को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। जब आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो ये लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, 10, 20, 50 गाड़ी जनाब अख्तरुल ईमान साहब के पास, रात कहाँ दिन कहाँ सब घुमा घूमे, क्योंकि उन लोग का एक नेटवर्क है कि किसको पकड़ने से टिकट मिलता है। तो ये लोग जो है बिल्कुल बहुत आज जो पैसे का जो बदनामी कर रहा है कि भाई पैसे लिए हैं, जो पैसे का खेला हुआ है। भाई पैसे क्या, राजनीतिक में आने से तो पैसा खर्च होता ही है। दुख किस बात का है? अगर हम दुख करें, अगर ये दुख गलत है। तो मैं एक बात और भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सम्मानित हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने शाहनवाज को दिया, क्योंकि वो तो आरजेडी से ही था ही पहले, उनके जो है बड़े भाई वो भी आरजेडी में, वो लोग तो खानदानी उन लोग का परंपरा है कि आरजेडी कांग्रेस ये सब तो लगा हुआ मिला हुआ ही है उन लोगों का। लेकिन हम लोग सोचे थे कि भाई लोग इतने बेईमान नहीं होंगे जो मजलिस के नाम पर वोट लेकर के किसी दूसरी पार्टी पर चले जाना, आरजेडी में चले जाना। आरजेडी तो भाई 15 साल ने लालू ने हुकूमत किया, और 15 साल के अंदर जंगल राज बना के छोड़ दिया। इससे 15 साल जब उनकी हुकूमत में, मैं तो कहता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री था लालू प्रसाद, तो बिहार के अंदर कोई सही तरीके से स्कूल नहीं था, शिक्षा आगे नहीं था। आज एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार साहब है, जहाँ तक है सीमांचल की तरक्की के लिए अच्छे सोच रहे हैं। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, लोगों को गुमराह किया जाता है। हमारे सीमांचल के मुस्लिम को, दलितों को, हिंदू भाई को, जितने भाई हमारे हैं, सबको ये लोग सिर्फ कुछ चंद आदमी है
जो मिल करके इन लोगों को गुमराह बना रहा है कि ये पार्टी तो ऐसा है, ये पार्टी तो वैसा है। कौन ऐसा पार्टी है कि अपने हक के लिए नहीं बोलेगा? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, भाई साहब मुस्लिमों की बात करता है, तो इन लोगों का पेट में दर्द क्यों होता है? मैं तो एक बात कहता हूँ, इन लोगों को तो शर्म चारों विधायकों को होना चाहिए कि ये चारों विधायक जब ज्वाइन करने के लिए गए वहाँ पर आरजेडी के अंदर, तो फिर इन लोगों का सर से टोपी गायब, इन लोगों के पैर से चप्पल गायब। कहीं आपका निशाना इजार असफी साहब तो नहीं? अरे वो तो है, वो तो आप भाई सोशल मीडिया है तो सब जानता भी है कि मेरा क्या इशारा है, ये दुनिया पूरा देखा है, ये दुनिया देख रही है। उन 5 विधायकों में एक ऐसा विधानसभा जोकीहाट विधानसभा जहां से शाहनवाज आलम को एंड वक्त में, यानी कि रातों रात एंड वक्त में जो है उनको टिकट दिया गया और लोगों ने इस चीज़ को स्वीकारा भी। भले ही ओवैसी साहब को देखते ही सही, लेकिन लोगों ने इनको वोट दिया और जिताया। लेकिन बगावत करने के बाद वही विधानसभा जो ओवैसी का गढ़ और घर एक तरह से माना जा रहा था, और उसी विधानसभा में जब ओवैसी के ही एक बड़े लीडर अख्तरुल ईमान साहब का अगर वहाँ पर प्रोग्राम होता है, उसके पिंडाल को तोड़ दिया जाता है, उसके हाथ से माइक को छीन लिया जाता है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? इसी का नाम जंगल राज है, क्योंकि जंगल राज वाला जो टिकट एमआईएम से लेकर के जीत करके आज जो आरजेडी में गया ना, तो ये अपने जंगल राज को दिखाया कि ये जंगल राज बिहार के अंदर इसी तरह से चलेगा, यहाँ विकास नहीं होगा, यहाँ गुंडागर्दी ही होगा। क्योंकि मजलिस का जो आदमी है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज के युवा हैं, वो मजलिस में आज भी है। ये कुछ पैसे लेकर के कुछ 2, 4, 5 पिंडल के अंदर आया और माइक छिना-छिनी किया, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को गाली गुप्ता दिया। ना जाने अंदर उन लोगों का क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये वो उन लोगों का क्षेत्र है, हम लोग का क्षेत्र से थोड़ा दूरी है, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तार जो है, ये पिंडाल, ये सब जो किया, ये जो बेइज्जती वाला मामला सोशल मीडिया के अंदर जो छोड़ा जा रहा है, और ऐसा टिप्पणी कर रहा है लोग कि भाई जो है देखिए मजलिस का क्या हाल हो रहा है, देखिए मजलिस का क्या हाल हो रहा है। भाई इन लोगों को तो शर्म होना चाहिए। लालू का बेटा तो बिहार ही के अंदर है, वो यूपी में चले जाकर दिखा देना, बंगाल में जो इसका सट्टा है वो बंगाल है, वहाँ जाके इलेक्शन लड़के दिखा देना, एक तो भी सीट निकाल के दिखा दे लालू का बेटा। बहुत बड़ी बात आपने कह दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में नगर निकाय का चुनाव हुआ है, और कल जो रिजल्ट आया है मध्य प्रदेश नगर निकाय चुनाव का, तो कुल मिलाकर वहां पर एमआईएम पार्टी ने 11 सीटों पर जो है कामयाबी उनको मिली है, उनके उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आखिर आपकी पार्टी एमआईएम पार्टी शाहनवाज आलम को फिर टिकट दिया क्यों? देखिए, उनको टिकट असल देने का कारण यही था कि गांधी जिसको बोला जाता था, तस्लीमुद्दीन साहब सीमांचल का जो गांधी, उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि उनके अम्मी ने फ़ोन करके कहा था कि हमारे बेटा को टिकट दे दो, इंशाल्लाह वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो आप ही लोग के पार्टी में रहेंगे। उनकी वाइफ जो बीबी है, उनके मान सम्मान को जो है अख्तरुल ईमान साहब ने बरकरार रखा और उनको टिकट दिया गया, क्योंकि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को टिकट बिल्कुल घोषित समझ लो हो ही गया था, लेकिन वो अपना टिकट काट करके उनके साथ में दोस्ती निभाया कि चलो भाई हम नहीं तो हम कभी भी हो जाएंगे, चलो इसको इस बार जो है दे करके हम लोग दे दें तो हम लोग का पार्टी और मजबूत होगा। चुनाव हारने के बाद 2020 विधानसभा का चुनाव जब आप हारे ठाकुरगंज विधानसभा से, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही ऐसा लग रहा था कि आप भी एमआईएम पार्टी से बगावत कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल के जवाब आप ही के द्वारा जो दिया गया था, जिसमें ये साफ तौर पर झलक रहा था कि कहीं ना कहीं आप भी एमआईएम पार्टी से दूरी इख्तियारी कर रहे हैं। और आज फिर इतनी हमदर्दी एमआईएम पार्टी से फिर क्यों? देखिए, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हमदर्दी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं उसके पार्टी का शिकायत नहीं करेंगे। वो सभी जो चारों विधायक चले गए वो सब यही सब कह रहे थे। नहीं, देखिए, उन लोगों में और हम लोगों में आसमान और ज़मीनों का फ़र्क है। हम लोग ज़मीर का सौदा करने वाले नहीं हैं, ना ज़मीर का सौदा करते हैं, ना करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा कहने का मतलब है कि पार्टी अगर हमसे कोई काम अगर गलत करता है, या पार्टी वर्कर हो गया या फिर कोई नेतागण हो गया, आप जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको टिकट तो दिया गया, हम टिकट लिए, लेकिन अपने बलबूते पर हमने एक मंत्री को हरा करके, एक मंत्री जो था ठाकुरगंज के अंदर नौशाद के एमएलए के बराबर हमने वोट लेके आया। आज लोग कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि आपने जो है यहाँ का सीट को गंवा दिया। अरे भाई, कमरुल हुदा साहब तो एमएलए थे ना, वो अपने सीट को क्यों गंवा दिया? उसका सीट को तो जीतना चाहिए ना। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं
कि ठाकुरगंज का हवा पुठिया में लग रहा है, तो पुठिया में ठाकुरगंज का हवा पुठिया में नहीं लगना चाहिए, बल्कि अनजान नहीं को लगना चाहिए। तो फिर हमको वहाँ से वोट इतना क्यों आया भाई? 20,000 वोट हमको जो दिया लोग, तो पार्टी कितना हमारे साथ में हमदर्दी किया है, ये जनता खुद जवाब देगा। मुफ्ती अतहर जावेद जो अभी वर्तमान में जिला परिषद जो है प्रतिनिधि हैं, उनका सीधा सीधा आप पे इल्ज़ाम है, आरोप है, कहीं ना कहीं वो जो है खुशी इस बात से इजहार नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपको टिकट दिया गया है, और कहीं ना कहीं हार का जो एक जिम्मेदार है वो सिर्फ आपको ठहरा रहा है क्योंकि आप इस टिकट के लायक ही नहीं थे, ये उसका कहना है। तो उसको टिकट ही कब मिला है? कौन सा पार्टी ने उसको टिकट दिया? इतना बड़े लंबे अरसे से राजनीति कर रहा है, तो उन लोगों को आज लल्लू को कोई टिकट नहीं दे रहा है, अच्छे पार्टी आज मुफ्ती अतहर को टिकट नहीं दे रहा है, तो आज हाफिज महबूब तो भाई नए आए हैं, मान के चलिए हमारे खानदान कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है, ये कौन नहीं जानता? इन लोगों को कोई जानता नहीं है भाई। मौलाना गियास साहब के परिवार को कौन नहीं जानता है? सब कुछ जानता है, पूरी वर्ल्ड जानता है, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन ये लोग कहता है कि ऐसे आदमी को टिकट दे दिया, तो कैसे आदमी को टिकट दिया? क्या मौलाना गियास साहब से ज़्यादा बड़ी हस्ती जो है मुफ्ती अतहर साहब हैं? वही मुफ्ती अतहर साहब, उनको बोला गया था, हम लोग सब पूरे उलमा के टीम ने उनके पास गया कि हाफिज महबूब को जब टिकट दिया आप साथ दे दीजिए। वो ठाकुरगंज में तो बगावत किया हमारे खिलाफ में, असद इकबाल भी हमारा खिलाफ में बगावत किया, और आज बोल रहे हैं कि हम लोग एमआईएम के आदमी हैं। वो उधर बगावत किया, इधर 2-3 दिन के लिए जो है जनाब अख्तरुल ईमान साहब के फील्ड में आकर के आप क्या किया नहीं किया, लेकिन हमारे ठाकुरगंज के अंदर तो बगावत किया, खुल के बगावत किया है। आज वो कह रहे हैं कि मैं एमआईएम का आदमी हूँ। यही सब आदमी तो पार्टी छोड़ के जो है जीत लेता है और पार्टी छोड़ के आरजेडी में चला जाता है, इनका क्या शोर है? मैं तो कहता हूँ, आज ये कहता है कि एक वार्ड मेंबर में हार गए, हम अपने वाइफ को जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाए, हम 6,000 वोट लेके आए, कुछ वोटों से आ रहे सिर्फ। पहले की बात, आज 20 साल का बात वो अभी लेके आ रहे हैं। वो कितने बार इलेक्शन हारे हैं? वो अपने आप को, अपने गिरेबान को झांक कर देखे वो कि मैं कितने बार इलेक्शन हारा हूं। मैंने जिंदगी में पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ा, और 20 साल तक 20,000 वोट लेके मैंने आया। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिघल बैंक के अंदर जो है हेलीकॉप्टर का पंखड़ी भी बंद नहीं हुआ था, आए मंच के अंदर 2 बात बोल के सिर्फ, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था, बैरिस्टर साहब का भी कोई गलती नहीं है, वो बैरिस्टर साहब जो है वहां से निकल गए। उसके बाद जो है पौवा खाली के अंदर मात्र 5 मिनट का हुआ। अच्छा, इल्जाम भी लगा रहे हैं और बचा भी रहे हैं ओवैसी साहब? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि टिकट दिए तो सब कोई बराबर है। देख, कहीं पर अगर 4 सभा दे रहे हैं, कहीं पर वक्ता दे रहे हैं, कहीं पर जो है घर घर घूम करके वोट मांग रहे हैं, लेकिन ठाकुरगंज में हमारा कहाँ वोट मांगने वाला कोई? अगर कोई है, मैं अगर गलत बोलता हूं तो मुझे जवाब दे वो कमेंट में। हैदराबाद की पूरी टीम थी आपके साथ? नहीं, पूरी टीम तो था, लेकिन कोई वक्ता तो नहीं था ना, कोई वक्ता भी नहीं था। और रही सवाल के पार्टी, आज इन लोगों को, हर किसी को पार्टी का जो भी फंड हुआ पार्टी ने इन लोगों को दिया भी है हमको, इन लोगों को। लेकिन हमें तो एक तो पोस्टर, एक तो बैनर का बात अगर कह दे, मैं फिर भी मैं जो है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बगावत नहीं करता हूँ, अख्तरुल ईमान साहब का मैं बगावत नहीं करता हूँ। उन लोगों से जो हुआ किया, यही तो राजनीतिक है कि अपने आप पर जो है काबू रखना चाहिए और अपने दम पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमने ये इतिहास रचा दिया है ठाकुरगंज के अंदर कि अपने दम के अंदर, अपने दम पर लोगों को साथ में लेकर के, लोगों से गले मिला करके मैंने वोट मांगा। हार जीत तो लगा रहता है, हार जीत होते रहता है। अख्तरुल ईमान की सारी सच्चाई सामने आ गई है। भले ही किशनगंज विधानसभा के पूर्व विधायक कमरुल हुदा साहब को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये इल्जाम सीधे अख्तरुल ईमान साहब पर लगाया है कि टिकटों को तो बेचा गया था, तो ऐसा ही तो होना था। उससे पहले तो वो विधायक थे, वो पहले क्यों नहीं कहे कि ये लोग छोड़े, तब वो लोग बोले। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आम जनता का फोन उठाता है, वो डायरेक्ट कोई एक एमएलए होकर के, जो कि पहला खुट्टा था और पहला एमएलए था, उसको क्या आन पड़ गया कि अख्तरुल ईमान साहब के पीछे रहे हम। जब अख्तरुल ईमान साहब आपका बात लेते, आपने पार्टी में वर्कर मीटिंग किए, आपने सबको जमा करके लोगों को कहे, जब ये लोग छोड़ा तो तब इन लोगों का पेट में दर्द हुआ। यही सब तो पार्टी छोड़ते हैं भाई, इसी का कारण है पार्टी छोड़ने का। ये लोग पहले नहीं बोलते हैं, जब हथौड़ा चलता है ना, तो पीछे बोलता है कि हम भी हथौड़ा चला दे इसमें। अच्छा, एमआईएम के लोगों को, खास करके कार्यकर्ताओं को लोग अंधभक्त बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ समझते नहीं है, एमआईएम के सिवा कुछ समझते नहीं है। ये तो कार्यकर्ता की बात लोग बोल रहे हैं और आपके विधायक बिक जाते हैं। देखिए, अंधभक्त हर पार्टी है, अंधभक्त हर पार्टी है। और मैं एक बात कहता हूं, जो सच्चा बोलने वाला होगा ना, उसको अंधभक्त कहेगा ही। हम लोग सच्चे बोलने वाले हैं,
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हम लोग आंख से आंख, नजर से नजर मिला करके लोगों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री हो या कोई जो है मुख्यमंत्री हो या कोई भी पार्टी का हो, हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब जब आंख से आंख मिला करके संविधान के हिसाब से जब बात करता है तो इन लोगों का फटने लग जाता है। लोग तब इन लोगों का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो ये लोग कहता है कि ये लोग बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। क्या हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का जो बी टीम है तो उनसे आंख से आंख मिला करके बात करता है? बीजेपी को क्या जो सच बात है, हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा मोदी के घर में घुस करके मेयर बनाया। कौन बनाया? ये वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी, लालू का बेटा को बोलो ना जाके वहां पर मेयर बनाए। मध्य प्रदेश में जाकर के सीट निकाल के दिखा दे, यूपी में जाकर इलेक्शन जाकर लड़के दिखा दे। यहाँ सीमांचल का मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, यहाँ के दलितों को गुमराह कर रहे हैं ये। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ की हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो, यहाँ के बच्चे जाहिल हो। यहाँ आज भी स्कूल नहीं है। आज हजारों जो है नदियों से गांव कट के विलीन हो चुका है, लेकिन आज तक कोई भी, आज सुबह कुछ है ना, आज कोई आवाज उठाने वाला है? 24 घंटे के अंदर बिजली का हाल देख लीजिए आप। क्यों नहीं बिजली रहता है मुझे बताइए आप? क्यों नहीं बात करते हैं ये लोग? आज तक सुने हैं कि किसी से बात किया है? कारण क्या है? ठाकुरगंज में, बहादुरगंज में, ये सब में, हमारे सीमांचल के अंदर बिजली नहीं रहता, बिजली गायब रहता है। कारण क्या है? ये कारण नेता है। ये लोग जो जीते हुए हैं, ये लोगों को चाहिए सिर्फ पैसा, इन लोगों को काम नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए इन लोगों को। एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो लगातार इल्जाम अख्तर उल इमान साहब पर लगाया जा रहा है कि टिकटों को उसके द्वारा बेचा गया है। अंजार नईमी साहब, जिसके बारे में आप भी बताए और मैं भी या पूरा जो है सीमांचल इस चीज को जानता है कि अंजार नईमी साहब वही आरजेडी से चुनाव लड़े थे जिनको केवल 5000 के आसपास वोट मिला था। और चुनाव जो टिकटों के बंटवारे के चंद ही दिन पहले वो जाते हैं और एमआईएम पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद, लेकिन उससे पहले ही उसी विधानसभा बहादुरगंज में जिन्होंने एमआईएम पार्टी को वहां पर सींचा था, जिन्होंने एमआईएम पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया था, और उनको टिकट नहीं देके अंजार नईमी को टिकट दिया। यानी कि यही चीज दर्शा रही है ना कि उससे टिकटों के लिए जो है पैसा का खेल किया गया था। देखिए, ये तो वो लोग आला कमान है, टिकट का हक कौन रखता है? हमारे बिहार के जनाब अख्तर इमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे इश्तियाक साहब, आदिल साहब। मैं इन लोगों को यही बात कहूंगा कि जो गलती पार्टी तो गलती करता भी नहीं है, यहाँ के जो हैं ये ऐसी गलती हम लोग ना दोहराएं, बल्कि जो कुछ तो बात है। नहीं, बात तो इसमें है, तभी ना ये लोग छोड़ के भागे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएं, इसका मतलब अंदर तो कुछ दाल है जो आप खुल के बोलना नहीं चाहते। नहीं, अंदर कोई बात नहीं है, बैरिस्टर तक कोई बात नहीं है। जो बात है तो सीमांचल के अंदर है, हमारे इस सीमांचल के अंदर है। लेकिन बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ हम लोग रात और दिन को एक करके पार्टी को मजबूत किए हैं। आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग सोचे हैं कि भाई हम लोगों की आवाज़ को हर जगह दबाया जाता था। आज मजलिस का जो है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जब से यहाँ पे सीमांचल बिहार के अंदर आया है, उस वक्त कितने बोलने वाले थे और आज कितने बोलने वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। गोंगे को भी जुबान अगर दिया है तो वो मजलिस है। गोंगे को अगर जुबान दिया है तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि आवाज को बुलंद करो, अपने हक को मांगो। अगर हक नहीं मिलता है तो उनको छीन के लेके आओ और उनसे नजर से नजर मिला करके बात करो। चलिए, दो बातें पूछूंगा और एमआईएम पार्टी के 4 विधायक चले गए, लेकिन ओवैसी साहब जो है हमेशा सच्ची बात बोलते हैं और वादे से मुकरते नहीं है। भले ही विधायक भाग गए, लेकिन उन वादों का क्या होगा जो सभाओं में, बड़े बड़े प्रोग्रामों में ओवैसी साहब ने यहाँ पर आकर किया था? उनमें से ओवैसी अस्पताल, ओवैसी कॉलेज, क्या होगा इन सबों का? सब कुछ होगा। कब होगा जी? अभी आपको मालूम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और भी साफ कर देना चाहता हूँ कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि हॉस्पिटल बनेगा, तो हमारे अख्तर इमान साहब भी कहें कि भाई ज़मीन का मुहैया हो रहा है। इधर से जब से हम लोगों का जो है एमएलए जीता, तब से तो लॉकडाउन, ये कोरोना ये सब मैंने लगा हुआ रहा, उधर से काम में डिस्टर्ब रहे। अभी तो पार्टी अपने पैर को जमाया ही है भाई। आज लालू जिंदगी खत्म कर दिया बिहार के अंदर, इतने सारे वादे किए। ललुआ का बेटा को जानते हैं ना, तेजस्वी को? ललुआ का बेटा क्या कहा था कि हम अगर जीत जाएं तो 10,000 नौकरी देंगे हम। एक तो भी नौकरी दिया उसने? सरकार तो बनी नहीं, तो कैसे नौकरी देगा? तो ये लोग पहले वादा कैसे कर लेते हैं? आपकी पार्टी भी तो वादा की थी। हमारे पार्टी वादा किया तो निभाएगा, इंशाल्लाह निभाएगा। काम है उनका। तो तेजस्वी भी निभाएंगे? नहीं, वो उसका बाप नहीं निभा पाया तो उसका बेटा क्या निभा पाएगा? मैं खुल के चैलेंज करता हूँ, वो खुद निभा नहीं पाए।
अरे हम लोग का मंगल 8 दिन ही नहीं हुआ पार्टी को जमने का, अरे हम लोगों से यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी का आवाज हम लोग नहीं उठाए क्या? इतना धरना दिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब, इतने मेहनत मशक्कत हर जगह आवाज को उठा रहे हैं। बिहार के अंदर लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर हर जगह आवाज उठा रहे हैं, बैरिस्टर भी आवाज उठा रहे हैं सीमांचल के लिए। ये लोग कहाँ आवाज उठा रहे हैं? ये लोग तो गोंगे बहरे बनकर बैठे हुए हैं। ये लोग आवाज उठाने वाले नहीं है। ये लोग केवल सिर्फ जंगल दास बना के हमारे सीमांचल को रखना चाहता है। मैं यही बात कहूंगा। चलिए एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, ये चारों विधायक जो बागी बन के चले गए 15 या 20 दिन पहले लिखते थे अंजार नईमी विधायक बहादुरगंज विधानसभा AIMIM, लेकिन ठीक 20 दिन बाद यानी कि आज कल वो लिखते हैं अंजार नईमी विधायक बहादुरगंज विधानसभा राजद। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसमें यही बात बोलना चाहता हूं कि वो लोग जो है इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ ले। अभी तो वो मजलिस का ही विधायक है, मजलिस के नाम पर ही उनको वोट मिला है, अंजार नईमी के नाम पर वोट नहीं मिला है। वो लोग चारों विधायक जो है, मैं इससे पहले भी बोला हूं कि वो लोग रिजाइन मार दे और इलेक्शन लड़के वार्ड मेंबर में जीत के दिखा दे। उनका बेटा तो खुद इलेक्शन में, SP का बेटा खुद मुखिया में हार गए। कारण क्या था? इन लोगों का जब से MLA बना है लोग, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, जब आप बोलने कहते हैं तो हम बोल ही देते हैं हम। जब ये लोग क्या है, ये चारों विधायक जब जीत गए, MIM के सारे कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया उसने। किसी से हमदर्दी नहीं इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का जो है शुरू से ही था, विधायक बनने के बाद ही इन लोगों का काम अपना शुरू था। इन लोगों का बोलचाल शुरू था कि हम लोग इस पार्टी में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग RJD के ही थे। किसी भी कोई पार्टी मीटिंग आज तक देखे हैं ये चारों इसमें जो है विधायक में? कोई भी नहीं किया है। इसका कारण यही था कि ये लोग पहले ही से, क्योंकि देखिए मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब MLA वो लोग बन गए और MLA बनने के बाद वो लोग बिरयानी छोड़ करके रसगुल्ला और लड्डू लालू के घर में जाके खाने के लिए सोच रहे थे। और वो लोग साबित कर दिया कि हम लोगों को बिरयानी अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन लड्डू तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस लड्डू के अंदर हर चीज मिक्स करके बनाया जाता है ना, उन लोगों को लजीज ज्यादा होता है। भाई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में छोड़ के जाना, ये तो जाहिर बात है कि ये लोग पैसे के लालच में गए हैं जनता को गुमराह करके। आप जिस नेता का नाम बार बार ले रहे हैं अख्तरुल ईमान, और इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं कि पार्टी में छोड़ के जाके दूसरी पार्टी में जाना, ये कैसी बात है? तो आपके अख्तरुल ईमान तो पहले MIM आने से पहले ही कई पार्टी बदल चुके थे। बहुत बढ़िया बात बोले, सवाल छोड़े आपने। उसने पार्टी में रह करके, क्योंकि पहले तो मजलिस का पार्टी था भी नहीं ना। मजलिस पहले था क्या? RJD में ज्वाइन हुए या JDU में ज्वाइन हुए हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब, तो पहले तो मजलिस का पार्टी था ही नहीं यहाँ पर कि उनको छोड़ करके यहाँ पर रहे। जब उनको हक और हुकूक की बात करने वाला जब मिल गया तो बोला कि हमारे सीमांचल की बदहाली कैसे दूर होगा। वो अपने सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर का साथ चलिए, जब RJD से वो भागे उस समय जो है MIM पार्टी बिहार में नहीं थी, सीमांचल में किशनगंज में नहीं थी, लेकिन फिर भागे क्यों JDU में RJD से? जब MIM थी नहीं तो उसको RJD ही में रहना था। आप ही का कहना है कि वो भाग गए, MIM में आए क्योंकि MIM पार्टी यहाँ पर थी नहीं, जब आई पार्टी तब वो आए। तो इसमें आने से पहले फिर JDU में क्यों भागे? RJD में रहना था उसको। नहीं, JDU में वो तो JDU में ये हमारे विधायक के बारे में बोल रहे हैं ना आप, अख्तरुल ईमान साहब। तो भाई जब मजलिस का आदमी जब आया, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, तो इसने सोचा कि हम तो काफी दिन से सीमांचल के बदहाली को दूर करने के लिए हम परेशान थे। जब हम देख रहे हैं कि हम लोगों की इज्जत नहीं मिल रही है और हमारी कदर नहीं हो रही है, हम लोग सिर्फ विधायक बनकर रह जाते हैं, हमारे एक्स्ट्रा जो पैकेज है वो पैकेज आज तक नहीं मिला है। ये लोग तो पैकेज का जो बात कर रहा है ना, मैं तो कहता हूँ कि हमारे 42 साल 45 साल उम्र हो रहा है, आज तक जो है सीमांचल के अंदर एक्स्ट्रा पैकेज अगर कोई दिया है तो मुझे बता। महबूब जी, आप हमारे शायद मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन MIM पार्टी के विधायक लोग सब जो चले गए और जाने के बाद यही समझ में आ रही है या फिर लोगों का एक तरह से विश्वास उठ गया है कि अब फिर MIM पार्टी को कैसे वोट दें? एक बार जीत जाता है ओवैसी साहब का नाम को लेकर तो फिर भाग जाता दूसरी पार्टी में। ये पहली बार ही नहीं है कि बीजेपी का विधायक छोड़ के जो है कांग्रेस का विधायक बीजेपी में नहीं गया है। ये नई बात है, ये बहुत पुरानी बात है। यह जो है हर पार्टी का विधायक छोड़ के, जो विधायक लालची होता है ना, वो पैसे के लिए किधर से किधर पलटी मार लेता है। लोग सिर्फ MIM को काहे बदनाम कर रहे हैं? ये MIM को जो बदनाम कर रहे हैं ना, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल निंदनीय है ये। सर मतलब बदनाम करने की बात नहीं है, भागा तो MIM का ही विधायक है ना। तो भागा RJD का जो है विधायक नहीं भागा है क्या?
जेडीयू का विधायक भाग के नहीं गया है क्या, या फिर बीजेपी का विधायक भाग के नहीं गया है क्या? ये लोग तो सब साथ गांठ मिला करके सब एक पट्टा है, जो है मजलिस का आदमी से सबको चिढ़ता है कि भाई मजलिस का जो है नहीं लेंगे। भाई एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, तेजस्वी या जो है यादव जो है, लालू प्रसाद है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आपका अगर सरकार अगर बन जाता है तो हमारे 5 विधायक को आप ले सकते हैं, हम लोगों को मंत्री पोस्ट नहीं चाहिए। क्यों कहा था ये? कि सीमांचल के बदहाली दूर हो, किसी तरह से भी दूर हो। आज आप कह रहे हैं जनाब हमारे 7 विधायक है वहां पर, मात्र 7, लेकिन हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में जी, तेलंगाना के अंदर किसका चलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चलता है। कारण वजह पढ़े लिखे इंसान है, वो हर हक और हुकूक वो हक को मांग के लेते हैं, छीन के लेते हैं। वो ये चाहते थे कि सीमांचल के अंदर भी हम ऐसा करेंगे। चलिए एक सवाल, केवल हम 2 सवाल आपसे करेंगे, लेकिन सेकंड लास्ट सवाल जो है, जैसे ही ये सभी विधायक जीते, रातों रात ओवैसी साहब ने इन लोगों को बाय एयर हैदराबाद बुला लिए और गले से गले मिलके इन लोगों की स्वागत किया। लेकिन वही चारों विधायक अख्तरुल इमान को छोड़ के जब आरजेडी में जा रहे हैं, तो उनमें से एक विधायक शाहनवाज आलम जो है वो तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव के पैर में हाथ देते हैं, जबकि गले से गले ओवैसी साहब मिले थे और वो जाके पैर में हाथ दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि तस्लीमुद्दीन साहब हमेशा हक और हुकूक की बात किया करते थे, इसलिए उसका नाम जो है गांधी में लिखा जाता है। और जब तक हम लोग रहेंगे तो उन लोग को गांधी ही कहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका बेटा इतना गिरा हुआ हरकत कर लेंगे कि भाई किसी के पैर छू करके हम सम्मानित दें अगर, तो ये इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि किसी का पैर छू करके। आज जो कह रहे हैं तो ये लोग मोमिन हो ही नहीं सकता है, ये लोग मुसलमान है क्या जो दूसरे का पैर छुए? क्या इस्लाम में है? फतवा लगा रहे हैं आप? नहीं, फतवा का क्या मतलब हुआ? ये फतवा का बातें है कि दूसरे का पैर छू रहे हैं, जो अदर कास्ट का लोग कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। आप पैर छू के सलाम करते, मुसाफा करते, ये हमारे इसमें जायज है, हम करते हैं, करेंगे हम। लेकिन इतना तो गिर नहीं जाएंगे कि अपने एक कुर्सी के लिए और कुछ चंद पैसों के खातिर में हम दूसरों का पैर जो है छू के हम जो साबित करें कि सीमांचल की बदहाली को, अगर सीमांचल की बदहाली अगर पैर छू करके अगर दूर अगर हो जाता है तो हम लोग मस्जिद वाले सब पैर छू के यहाँ के बदहाली को दूर करेंगे। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, पैर छू करके ये जो है सीमांचल का बदहाली दूर नहीं होगा। चलिए सवाल का सिलसिला हम खत्म करेंगे इस सवाल के साथ कि ठाकुरगंज विधानसभा में चुनाव हारने के बाद आपकी पार्टी का वहां पर क्या स्थिति है? आपने वहां पर हारने के बाद कार्यकर्ताओं को लेके, कार्यकर्ता जो एक मिलन समारोह होता है या जो समीक्षा बैठक होती है, आपकी तरफ से क्या किया गया उस विधानसभा? देखिए, हम लोग जो है बार बार जो है इशाक जो है हमारे हैं जो जिला स्तर में, उनको भी हम जो है बोल दिए हैं। अख्तरुल इमान साहब को भी बोले हैं कि चलो, ये तो आज ये लोग पार्टी छोड़े हैं, हम हार के बाद ही बोले कि भाई जगह जगह में मीटिंग किया जाए, क्योंकि ठाकुरगंज में हमारे एमआईएम के जितने भी सारे वर्कर थे हमारा कोई साथ नहीं दिया था, एक भी वर्कर कोई मेरा साथ नहीं दिया था। मैं तो आपको बोल रहा हूँ। मतलब वर्कर आप बोल रहे हैं या फिर जो दावेदारी कर रहा था टिकट का उसके बारे में बहुत बता रहे हैं? नहीं, कुछ 2-4 वर्कर ऐसे हैं जो हम घूमे इलेक्शन के टाइम में, तो आरजेडी का प्रचार लेकर के पैसा एमआईएम का खाया, लेकिन आरजेडी का प्रचार लेकर के वो लोग वोटिंग करा रहा था। मैं खुद अपने अब्दुल रज़ाक हुआ, यूनुस साहब हुआ, मैं नाम पकड़ कर मैं आपको बताता हूँ। एक वाहिद अमीरुल हक साहब ऐसे हैं जो एमआईएम के दावेदार भी थे, टिकट लेने के लिए काफ़ी बेचारा ये हुआ, वो हमारे साथ में गले से गले जो है मिलकर जो है काम की, जो भी हुआ मेहनत मशक्कत हम लोग की, इस चीज़ को मैं भूल नहीं सकता। लेकिन ये मुफ्ती जावेद अतहर हुआ, ये 5 लाख का मांग कर दिया कि 5 लाख आप दीजिए तभी आपका गाड़ी में बैठेंगे। 5 लाख की मांग कर रहा है, ये लोग पार्टी छोड़ नहीं मिलेगा, इन लोग को टिकट मिलेगा। ये तो कांग्रेस का भी टिकट मांग रहा था। ये 5 लाख किससे मांग रहा था? हमसे मांग रहा था भाई। एक आदमी 2 आदमी मैं गवाह दिला सकता हूँ कि मुफ्ती जावेद अतहर बोला था 5 लाख दो तब गाड़ी में बैठेंगे, और असद इकबाल 10 लाख रुपए मांग रहा था कि हमको 10 लाख रुपए दो तब गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा, जब टिकट नहीं मिला तो इस तरह का मतलब इल्जाम या हम उन लोगों के घर पर 5-5 दफा गए, हम जगह जगह में गए हम, लेकिन ये लोग जो है पैसे का डिमांड कर ले। भाई एक आदमी को अगर 5 लाख रुपया दिया जाए, एक आदमी को अगर 10 लाख रुपया दिया जाए, तब ये लोग जो है हमारे गाड़ी में बैठेंगे, तब मजलिस का ये लोग काम करेंगे। आज कह रहा है कि मैं एमआईएम का दावेदार हूँ, आज कहता है कि मैं एमआईएम का आदमी हूँ। अरे तुमको अगर एमआईएम से अगर हमदर्दी होता तो तुम 5 लाख रुपया नहीं मांगते। बड़े बड़े शख्स, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, जब वक्त आएगा तो हम बता भी देंगे कि 5 लाख कहाँ पर मांगा था, कौन सी मदरसे के अंदर मांगा था उसने कि 5 लाख रुपया लेंगे तब हाफिज महबूब की इसमें गाड़ी में बैठेंगे।
क्या बात कर रहे हैं? ये अपने आप को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नेता है। एक तो जिला परिषद हम लोग जीत गए तो बहुत बड़े नेता हैं, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो यही है कि ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हमारी आपके साथ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने दिल की जो भड़ास है, जो अंदर की बात है, हमारे चैनल के माध्यम से जो है आपने लोगों के सामने रखने की कोशिश की। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।